तो भाई देखो, एट द एंड में ना इंसान कहीं पर भी कोई काम करे, एक छोटी सी बिजनेस की वो शुरुआत करे या कोई यहाँ पर नौकरी भी करे, सबसे बड़ी बात उसके लिए होती है भैया पैसा कितना मिलेगा। वो थ्री इडियट का डायलॉग सुने, उन्हें यहाँ पर सैलरी डिस्कस कर लें, वही वाली कहानी है। एक बार तुम जब तक इसको देखोगे नहीं ना, तुम्हारा इनर मोटिवेशन आएगा नहीं। तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर जो है अलग अलग पदों में कितनी कितनी तनख्वाह मिलती है, क्या मिलता है, हमने उसका पूरा इंतजाम किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो पद होता है एसएससी में वो सीजीएल होता है, ग्रेजुएट लेवल पर होती है। तो इनमें अगर हम देखें तो सीजीएल में मेरे भाई अलग अलग पोस्ट होते हैं। ये शुरुआत होती है 2400, 2800, 4200, 4600 और 4800 तक जाता है, ठीक है। इनमें यहाँ पर क्या है, तो देखो जो 4800 वाले हो गए वो हो गए आपके डबल ए वाले, जिसकी वैकेंसी इस बार नहीं आई थी। और बाकी जितने ये इंस्पेक्टर लेवल के हो गए, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, ये सारे के सारे 4600 वाले होते हैं, ठीक है। इनमें मेरे भाई अलग अलग शहरों में यहाँ पर जो है तनख्वाह ज्यादा होती है। कई लोगों को तो ये लगता है एक पर्टिकुलर पोस्ट है तो सैलरी भी एक ही जैसी होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में क्या होता है बच्चों की, शहरों की महंगाई अलग अलग होती है। दिल्ली में जो किराया है यहाँ पर वो मेरे भाई जयपुर में नहीं है, और जो जयपुर में है वो यहाँ पर यूपी या बिहार जैसे एक छोटे से गांव में नहीं है। तो अगर मान लीजिए किराया बहुत महंगा लगने लगेगा ना, तो लोग शहरों में काम करना बंद कर देंगे, उन्हें बोलेंगे मेरा तो कुछ बच ही नहीं रहा। तो सरकार यहाँ पर कहती है कि जो बहुत महंगी शहर है वहाँ सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी, उससे थोड़ी सस्ती शहर है वहाँ सैलरी थोड़ी कम होगी, उससे भी और सस्ती शहर है तो यहाँ सैलरी थोड़ी और कम होगी यहाँ पे। तो इस तरीके से बांटा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं 4800 ग्रेड पे में तो 70,000 रुपए की सैलरी, उसी तरीके से 4600 में तो लगभग आपको यहाँ पर इतने की सैलरी, 4200 ग्रेड पे वालों को 53,000 की सैलरी, 2800 वालों को 44,000 की सैलरी, और सबसे निचला 2400 वाले को कम से कम 40,000 की सैलरी। अब एक और मजे की बात बताऊं मेरे भाई, ये जो सैलरी आपको मिल रही है ना, ये 7th पे कमीशन के हिसाब से मिल रही है, और कुछ समय के अंदर के बाद यहाँ पर 8th पे कमीशन आ जाएगा, और 8th पे कमीशन अगले 10 साल तक रहेगा। वहां पर लगभग आप अपनी सैलरी जो आपके सामने, आप इसका 1.5 गुना मान करके चलिए, 1.5 गुना मान करके चलिए। अगर किसी की 70,000 है तो कम से कम उसको 1 लाख रुपया तो जरूर मिलेगा। वो 1 से 1.5 लाख का भी हो सकता है भाई, 1 40 भी हो सकता है, 1 30 भी हो सकता है, लेकिन आप 1 लाख तो मिनिमम मान करके चलिए। अच्छा, ये भी है मेरे भाई कि ऐसा नहीं है कि आपको जिंदगी भर इतनी की सैलरी मिलेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे मेरे भाई आपकी सैलरी भी बढ़ती है, और जैसे उसके बाद प्रमोशन होता है तो फिर वो सैलरी और ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि क्या प्रमोशन होने के बाद ही सैलरी बढ़ती है, ऐसा नहीं है। आप जब शुरू शुरू में ज्वाइन करते हैं तो सैलरी आपको इतनी होती है, 1 2 साल के बाद में ये 80,000 तक भी पहुंच जाती है बिना प्रमोशन के, ठीक है। ये वर्क प्रोफाइल के ऊपर में होता है, ठीक है। अगर हम सीजीएल को छोड़ करके फिर अगर हम अगले में आए मेरे भाई यहाँ पर सीपीओ में, जहाँ सब इंस्पेक्टर का मेरे भाई बनने का आपको मौका मिलता है। मैं जब बचपन में था ना, मैं सोचता था ये जो दरोगा वाले भाई लोग हैं यहाँ पर ये कैसे बने, ठीक है, ये ट्रैफिक पुलिस में सब इंस्पेक्टर ये कैसे बने, ये वाले थाने में कैसे बने। बड़े होकर के तब पता चला अच्छा ये सारे के सारे एसएससी से बने। 2 तरीके से आप सब इंस्पेक्टर बनते हैं। अगर आप किसी राज्य पुलिस में हैं तो उस राज्य की मेरे भाई अपनी वैकेंसी आती है, जैसे यूपीएसआई का अलग वैकेंसी आएगा, बिहार का मेरे भाई अलग वैकेंसी आएगा। और अगर आप मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, जैसे दिल्ली पुलिस एक ऐसी पुलिस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन में आती है, इसलिए हमारे केजरीवाल भाई साहब हमेशा रोते रहते थे, देखो ठीक है, दिल्ली पुलिस तो हमारी सुनती ही नहीं है, काहे सुनेगी, तुम्हारे अंडर में नहीं आती है तो काहे सुनेगी। लेकिन वहीं बिहार पुलिस को देखिए, यूपी पुलिस को देखिए, वो अपनी सरकारों के अधीन में आती है तो इसलिए उनकी सुनती है, इसलिए वही उनकी बहाली निकालती हैं, वही उनका तनख्वाह देती हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस जो होता है वो सेंटर में आती है, ठीक है। तो सेंटर में आती है तो इसका बहाली सीपीओ से निकलता है। और बाकी जैसे जितने पारा मिलिट्री फोर्सेज हो गए, जैसे आपका बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ हो गया, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, एसएसबी यहाँ पर सशस्त्र सीमा बल, इन सभी में जो सब इंस्पेक्टर की मेरे भाई बहाली होती है वो कहाँ से होती है, तो सीपीओ से होती है। बोलेंगे सर ये वाले हमने कहाँ कहाँ सुने हैं। मेट्रो में आप देखिए सारी की सारी जो ड्यूटी लगी है वो किसकी लगी है, सीआईएसएफ वालों की लगी है। एयरपोर्ट पर जो ड्यूटी आप देखते हैं वो किसकी लगती है मेरे भाई, सीआईएसएफ वालों की लगती है। यहीं आपकी चेकिंग करते हैं, यहीं सारी चीजें मेंटेनेंस करते हैं। तो इनमें जो सब इंस्पेक्टर लेवल की जो बहाली होगी वो सीपीओ से होगी। और इनमें भैया 2 तरह का मेरे भाई सैलरी होता है। वो क्या होता है कि एक आप ट्रेनिंग के दौरान में मेरे भाई सैलरी जो होती है वो कम होती है, और ट्रेनिंग के बाद में जो सैलरी मिलती है वो ज्यादा मिलती है। ट्रेनिंग लगभग आपका 1 साल का होता है। उस 1 साल के दौरान ये 4200 ग्रेड पे की नौकरी के हिसाब से आपको 40,000 रुपए एक्स सिटी में, वाई सिटी में भी इतना और जेड सिटी में भी इतना। बोलोगे सर सब में सेम क्यों है, तो भैया ट्रेनिंग एक ही जगह पर ना होगा, 10 जगह पर ट्रेनिंग आपका थोड़ी करवाया जाएगा वहां पे। तो जहां ट्रेनिंग होगा ट्रेनिंग सेंटर में आपका खर्चा क्या आएगा, रहना उनका,
खाना उनका, एचआरए भी सब कुछ, डीए भी सब कुछ वही दे रहे हैं, तो सैलरी ज़्यादा क्यों बढ़ा करके देंगे? तो वो नहीं देंगे, इसीलिए सेम सैलरी देते हैं। हाँ, ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट हो जाती है, जब डिविजन्स मिल जाते हैं, यूनिट्स मिल जाते हैं, थाने मिल जाते हैं आपको, तब उसके बाद में एक्स वालों को 50,000 के करीब में, वाई वालों को 45,000 के करीब में और जेड वालों को 42,000 के करीब में। ठीक है, यहाँ भी सेम काम है, जैसे जैसे तुम काम करते हो वैसे वैसे तुम्हारी सैलरी जो है वो बढ़ती है मेरे भाई यहाँ पर, और बाकी प्रमोशन होगा तो बढ़ता ही रहेगा। अब ये दोनों ग्रेजुएट लेवल के थे, सीजीएल और सीपीओ। उसके बाद में हम आ जाते हैं सीएचएसएल की, अगर हम बात करें, ये 12th लेवल पर है और आप 12th लेवल के बाद में इसकी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लफड़ा भी नहीं है, मेंस वेंस का कोई चक्कर नहीं है, सीधा प्री है मेरे भाई। और इसमें जो होता है पद होता है डीओ, पीए और एसए। देखो ये जो पद है ना, पहले सीएचएसएल के माध्यम से बहाली होती थी और अब ये उठ करके सीजीएल में चला गया है। ठीक है, तो वहां पर मेरे भाई ये जो पद है, अब इसकी रिक्रूटमेंट यहां से नहीं होती है, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की, ये मेरे भाई सीजीएल के माध्यम से होती है। अब जो रह गया सीएचएसएल में वो खाली रह गया डाटा एंट्री ऑपरेटर, डीईओ। ठीक है, लोअर डिवीजन क्लर्क और मेरे भाई यहां पर जेएसए, ये हमारा 3 पद हो गया है। इस वाले पद की जो सैलरी है वो 2400 ग्रेड पे का है और ये जो होते हैं ये 1900 ग्रेड पे का है। इसमें जो सैलरी होती है वो लगभग 36,000 से शुरुआत होती है और इसमें जो सैलरी होती है वो 30,000 से होती है। ठीक है, तो ये जो दो बातें हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये मैंने लिख दिया कि 7th पे कमीशन के हिसाब से ये सैलरी है, 8th पे में बढ़ जाएगी। और दूसरा पीए एसए वाला जो है, अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट जो हो रही है वो सीजीएल के माध्यम से हो रही है। ठीक है, आ जाओ इसके बाद में अगर हम चले यहाँ पर, तो देखो स्टेनोग्राफर, मतलब यहाँ पर ये अपने आप में एक छुपा रुस्तम है। आपको पता है, बहुत लोगों को ये नहीं पता, लेकिन भैया आप देखो इसमें सैलरी कितनी है। स्टेनोग्राफर में मेरे भाई यहाँ पर ग्रेड सी में 2 नौकरियां होती हैं अगर हम देखें तो, और वो 2 नौकरियां मेरे भाई यहाँ पर कौन कौन सी हैं, तो आप देखो ग्रेड सी में एक 4600 ग्रेड पे की है और एक 4200 ग्रेड पे की है, और ग्रेड डी में हमारा कितना है, तो 2400 ग्रेड पे का है भाई। 4600 ग्रेड पे वाले को एक सिटी में आप देखो कितनी ज्यादा सैलरी मिलती है, 86,000 के करीब में। 4200 ग्रेड पे वालों को मेरे भाई यहाँ पर लगभग 70,000 के करीब में, और 2400 वाले को मेरे भाई यहाँ पर इतने के करीब में। एक्सिटी की मैं सैलरी बता रहा हूँ। और सबसे मजे की बात बताऊं, स्टेनोग्राफर में आपको जो है यहाँ पर गणित नहीं आता है। लेकिन गणित नहीं आता है तो क्या ये इतनी आसान नौकरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें गणित से भी मुश्किल यहाँ पर शॉर्ट एंड नोटेशन आता है। वो आपको अलग से एक अलग ही टाइपिंग होता है, वो अलग से कोडिंग होती है, वो सारी सारी याद करनी पड़ती है, उसके हिसाब से रटना पड़ता है और तब जाकर के मेरे भाई होता है। यहाँ पर हमारी खुद बुआ की जो बेटी है वो इसमें सेलेक्टेड है और मैं उनको देखता था वो स्टेनो के लिए कितनी मेहनत करती थी, लेकिन आज एक प्रतिष्ठित नौकरी पा करके एक अच्छा खासा लाइफ सेटल की हुई है। तो ये लोगों के लिए एक बड़ा बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है जिनको गणित थोड़ा कम समझ में आता है, गणित से डर लगता है। इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जैसे मैंने कहा ना कि भैया इंजीनियरिंग वालों के लिए भी एसएससी मौका देती है, बोलती है कोई बात नहीं, तुमने 4 साल कॉलेज में लगा दिए, टेंशन मत लो, सरकारी बहाली यहाँ पर भी है। अब जाहिर सी बात है यार, इतने सारे टेंडर निकलते हैं, रोड का निकलता है, पुल का निकलता है, तो सरकार कहाँ से लेकर के आएगी सरकारी इंजीनियर? तो इसी से बहाली लेती है। जूनियर इंजीनियर का 4200 ग्रेड पे की नौकरी, तनख्वाह कितनी, तो 53,000 के करीब में, वाई सिटी में 50,000 के करीब में, जेड सिटी के इतने के करीब में। एक बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर जो है रुतबे वाला ये जॉब हो जाता है। जेई वालों का अलग ही पावर है, अलग मतलब यहाँ पर और है भाई। ठीक है, जेई के बाद अगर हम बात करें तो सबसे लोअर यहाँ पर डिग्री जैसे हो गई हमारी 10वीं और 12वीं, तो 10वीं लेवल पर आपकी 2 भर्तियां निकलती हैं। एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की मेरे भाई, जिसे हम यहाँ पर मेरे भाई क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो एमटीएस बोलते हैं। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। और एक हमारा हो गया मेरे भाई यहाँ पर जीडी, ये कांस्टेबल लेवल की बहाली है। एमटीएस वालों को जो होता है वो 1800 ग्रेड पे का नौकरी होता है। कई बार इससे लोग मजाक मजाक में ये भी बोल देते हैं कि फाइल्ड होने वाली नौकरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, एक इज्जत भी यहाँ पर भी है मेरे भाई। अब आप देखिए, जिस तरीके की डिग्री है उस तरीके की नौकरी मिलती है, आप इस बात को मान करके चलिए। बहुत ऐसे बच्चे, जैसे ऑल इंडिया रैंक 13 की मैं अपने स्टूडेंट की बात कर लूं भाई, वो एमटीएस में केरला में पोस्टेड था, पेपर दिया, सीजीएल में ऑल इंडिया रैंक 13 लेकर के आया और सीधा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना। ठीक है, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि ऐसी नौकरी को चूज कर लेते हैं, तैयारी करते रहते हैं और बड़ा एग्जाम फोड़ करके निकल जाते हैं। तो एक सरकारी नौकरी में घुसने का और अपने मेंटल प्रेशर को कम करने का एक बढ़िया नजरिया है, बढ़िया जरिया ये। सैलरी आपको यहाँ पर 22,000 के करीब में है, वाई सिटी में यहाँ पर जो है इतना है और जेड सिटी में यहाँ पर इतना है। और वहीं जीडी की बात करें तो जीडी में थोड़ा सा जो है मेरे भाई यहाँ पर सैलरी आपकी ज्यादा है। इनफैक्ट इसमें 13 महीने की सैलरी मिलती है। जो भी रिस्की जॉब होते हैं, पुलिस वाली नौकरी हो गई, पारा मिलिट्री की हो गई, उसमें 12 महीने की जगह 13 महीने का होता है और जो मार्च का महीना होता है उसमें डबल सैलरी आती है। तो जीडी वालों को भी ये फायदा यहाँ मिल रहा होता है। तो 2000 ग्रेड पे वालों को इतने की सैलरी मिलती है, 1800 वाले को मेरे भाई इतने के करीब में मिलता है।
तो ये अब तक एसएससी की जितनी भी नौकरियां थी, अगर वो इन ग्रेड पे में आती हैं तो कुछ इस प्रकार से उनकी जो है वो पेमेंट होती है। अब आप इसमें सवाल करोगे सर आपने तो सिलेक्शन पोस्ट वालों का नहीं बताया। सिलेक्शन पोस्ट वालों की जो नौकरी होती है वो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट लेवल पर होती है और वो इन्हीं ग्रेड पे के अकॉर्डिंग होती है। तो जैसा ग्रेड पे होगा वैसा वहां पर क्या मिलेगा, तो सैलरी मिलेगा। कोई बहुत ज्यादा फर्क वहां पर देखने को नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसे और भी काफी सारी वीडियोस आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना होगा और मन में कोई सवाल रहा होगा तो वो ज़रूर बताना। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अच्छा लगे ना तो दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना।